चलिए विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आईएमपी फॉर्मूला सीखते हैं। सबसे पहला सूत्र है इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये अधिकतर पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जिनमें से पहला बिंदु है वो A जिसके निर्देशांक x1 और y1 हैं, और दूसरा जो बिंदु है वो B है जिसके निर्देशांक x2 और y2 हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है करनी x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। अगला है मूल बिंदु 0 0 से किसी बिंदु pxy के बीच की दूरी। मूल बिंदु से बिंदु xy के बीच की दूरी का सूत्र होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है जिसे हम विभाजन सूत्र कहते हैं। आंतरिक विभाजन का सूत्र दिया गया है, ये होता है pxy बराबर m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n, कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। ये आप लोगों ने हो सकता है इस तरह से पढ़ा हो। यहाँ पर m और n जो दिया है, हमने m1 और m2 ये रेशियो अगर लेकर हम करते हैं तो इसके जो निर्देशांक बनते हैं वो होते हैं m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से हम y के निर्देशांक कैसे लिखेंगे, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगला है मध्य बिंदु के निर्देशांक। दो बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट आईएमपी है, इसे आप बहुत अच्छे से याद कर लें। जो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आप बहुत अच्छे से याद कर लें। इनमें से पहला, दूसरा और चौथा ये मोस्ट आईएमपी है। धन्यवाद।